एक दौर था कि जब क्राइम बढ़ता था, टेररिज्म के वाकयात होते थे, अनरेस्ट आता था पाकिस्तान में, तो उसका असर स्टॉक मार्केट पर भी आता था। ये कैसा दौर है सर, मौजूदा दौर, कि जब मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल उरूज पे, कर्जे उरूज पे, टैक्स टारगेट्स उरूज पे, सारे हालात को देखते हुए भी स्टॉक मार्केट भी उरूज पे, हाउ कम जफर साहब? तो ये कि वो जो टेररिज्म और वो जो था ना, वो तो आपके मुल्क की इकोनॉमी पर ठीक है अफेक्ट करता था, लेकिन इतना नहीं करता था। लेकिन अब जो है ये पॉलिटिकल जो रिफ्ट आती है ना, ये हमारे स्टॉक मार्केट पर तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। लेकिन अब ये है कि आप उरूज इसको अभी नहीं समझे। ये उरूज जो है, ये मार्केट बढ़ी है 3.5 के पी मल्टीपल से अभी 5.5 6 पर पहुंची है। और ये भी उन सेक्टर में पहुंची है जो एनर्जी का है, जिसमें अंदेशा नहीं, ये पक्की बातें हैं कि कोई डिस्कवरीज होंगी SIFC की तरफ से। ये इसमें जो तेजी की और सेक्टर है वो है सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जो टॉप हैवी है इंडेक्स में। अब जब टॉप हैवी होते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उसका इफेक्ट भी ऐसा ही आता है जैसे आपने 2-3 दिन में देखा है कि जब ये पॉलिटिकल रिफ्ट बढ़ी है, हालात खराब हुए पॉलिटिक्स में इस्लामाबाद में, तो एक दिन में 3,500 पॉइंट घटी भी। और दूसरे दिन जैसे ये हुआ कि मामला हो गया है, तय हो गया है, तो आज 6,500 4,500 पॉइंट बढ़ भी गई। तो ये दिखा रहा है कि अब जो है पॉलिटिकल क्राइसिस हमको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है बनिस्बत ये टेररिज्म। पावर क्राइसिस सर, पावर क्राइसिस इस वक्त इकोनॉमी को कितना प्रेशर में लेके हुए है? देखिए, इकोनॉमी में पावर क्राइसिस तो इतना ना खत्म होने वाला वो है एक मसला। और मैं हर एक को बोल रहा था कि भाई ये जो आए हैं लोग आपके पास, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इधर आ रहे हैं, वो जो हैं वो इसी मामले को हल करने के लिए आ रहे हैं और इसी मामले में कमाना भी चाह रहे हैं। नो डाउट उनको कमाने दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी देखें, बेलारूस 68 लोगों को लेकर आया। अब ये बेलारूस नहीं है जो 68 लोगों को लेकर आया। बेलारूस तो एक छोटा सा कंट्री है। बेलारूस रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को, और वो सब आए हुए हैं। वो भी सब अपनी पाइपलाइंस, अपना एनर्जी का सेक्टर यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं। हमने उनके साथ क्या किया है कि उनको आइसोलेट करके बिठा दिया एक जगह पर, और उन्होंने भी एक जगह पर बोल दिया कि भाई जो आप क्राइसिस के थ्रू हो उसको अब सॉर्ट आउट करो। यानी ये कह रहे हैं कि शेप अप अपने आप को सेट करो, शेप अप करो, और फिर धंधे की बात करो। सर ये जो सियासी टर्मोइल, सियासी गहमा गहमी, एहतजाज की सियासत, ताकत की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में उरूज पर है, दुनिया भर में इसका एक इम्पैक्ट, इमेज पाकिस्तान का जा रहा होगा। आपकी नज़र में ताजिर बरादरी इस सियासी माहौल के ऊपर क्या राय रखती है जफर साहब? अरे भाई, हम तो एक ही राय रखते हैं कि भाई ये मामला हल करो। आप देखिए, हमारे जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने तो इधर तक बोल दिया था कि जब काकड़ साहब बैठे हुए थे तो जनरल साहब को कहा था कि भाई यही टीम को चलाने दो, अब हम थक गए हैं ये रोज के, ये वो गाली दे वो गाली दे, फिर एक दूसरे को गालियां, फिर ये जो पॉलिटिकल औरतें हैं, वो तो इस तरह लग गया है जैसे पंजाब के कोई गांव में औरतें लड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी ये जो मसाइल हैं, ये उसको देख रहे हैं, हसीना वाजिद को जिस तरह टर्मोइल में डाला है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। वो डिफरेंट कॉम है, वो एक ग्रोइंग कॉम है, वो उन्होंने इकोनॉमिकल सरप्लस कर लिया है। उनकी इतनी अक्लमंदी है कि उन्होंने जब अभी किया तो डॉक्टर यूनुस को लेकर आए कि भाई ये इकोनॉमिस्ट भी है, बैंकर भी, ये संभाले अब। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में कोई करने थोड़ी दे रहा है। आप जानते हो मुझे कितने सालों से, मैं 25 साल से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर यूनुस को यहाँ बुलाए, नोबेल प्राइज के लिए बंदा है, अपने को हेल्प करेगा माइक्रो बैंकिंग के लिए, ये वो। यहाँ पर कोई घुसने कहाँ देता है किसी को? सबको अपनी वो मीटिंग की फीस की फिक्र होती है स्टेट बैंक में, और अपने मीटिंग में करके चले जाते, कुछ उनको नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। दीवार के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है 10-10 15-15 रुपए डॉलर अप एंड डाउन, कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो यहाँ पर तो ये अलग ही सिस्टम, अलग ही दुनिया है। कर्जों के दलदल से पाकिस्तान कभी निकलेगा जफर साहब? मेरे ख्याल में तो मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं निकलेगा, ये तो मैं कह सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल हम एक वॉर इकोनॉमी है तो वॉर इकोनॉमी की तरफ जाए।